आज हम क्लास 6 से चैप्टर 2 पढ़ेंगे सोशल सब्जेक्ट का, जिसका नाम है मैप्स। देखिए, मैप मैं आपको समझाता हूँ किसे कहते हैं। ए मैप कैन बी डिफाइंड एज ए टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द अर्थ ड्रॉन टू स्केल ऑन ए फ्लैट सरफेस। समझ में नहीं आया? समझाता हूँ। देखिए, ए मैप कैन बी डिफाइंड एज, हम मैप को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। पहला, टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। अभी टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन कैसे कहते हैं मैं आपको आगे समझाऊंगा। पहले हम इसको देखते हैं। आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। टू डायमेंशनल, होल और पार्ट ऑफ द अर्थ ड्रॉन टू स्केल ऑन ए फ्लैट सरफेस, ये है हमारी डेफिनेशन मैप की। अब इस डेफिनेशन को इन 4 पॉइंट्स में मैं आपको समझाता हूँ। पहला है टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। अभी टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए देखिए, हमें पहले डायमेंशनल समझना पड़ेगा। डायमेंशनल समझेंगे तो टू डायमेंशनल अपने आप समझ में जाएगा। एक डायमेंशनल, दूसरा डायमेंशनल। देखिए, डायमेंशनल में क्या है, एक हमारे पास लेंथ है। ये देखिए, ए से लेके बी तक की जो भी दूरी है इसे हम लेंथ बोलेंगे, और बी से लेके सी तक जो दूरी है ये हमारी ब्रेड्थ होगी, चौड़ाई। मतलब हम एक मैप को लेंथ और ब्रेड्थ में ही बता सकते हैं। पूरा का पूरा मैप ऐसा दिखता है, रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है मैप का। दो डायमेंशन में हम मैप बता सकते हैं। आगे, होल मैप। देखिए, ये अर्थ का मैप है, जिसमें अगेन हमने, देखो, इस वर्ल्ड मैप को ए से लेके बी तक की लंबाई में और बी से लेके सी तक की चौड़ाई में पूरे एक पेपर के ऊपर वर्ल्ड मैप को दिखा दिया है। समझ में आ रहा है आपको? ए से लेके बी तक की लेंथ एक डायमेंशन हुआ, बी से लेके सी ब्रेड्थ दूसरा डायमेंशन हुआ। मतलब हम इस लेंथ और इस ब्रेड्थ में हमने पूरे मैप को बता दिया है। और ये देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा अर्थ मैप है, पूरा मैप है, होल मैप है। होल मैप मतलब इसमें पूरा वर्ल्ड का मैप दिख रहा है। आधे वर्ल्ड का मैप नहीं दिख रहा है। सिर्फ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ अफ्रीका दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ रशिया दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें वर्ल्ड के सारे कंट्रीज आ गए हैं। होल, होल मतलब पूरा। पार्ट ऑफ द अर्थ। अभी हमने होल समझा, अब हम देखते हैं पार्ट ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं। देखिए, अभी हमने देखा था होल वर्ल्ड, अभी हम होल वर्ल्ड में से सिर्फ एक कंट्री की बात कर रहे हैं, इंडिया। देखिए, अगेन इंडिया के मैप को हम टू डायमेंशनल फिगर में बता पा रहे हैं। एक ए से लेकर बी तक की लंबाई में और बी से लेकर सी तक की चौड़ाई में। इस टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में हमने इंडिया के पूरे मैप को बता दिया है। समझ में आया? ये है पार्ट ऑफ द मैप। वर्ल्ड में से एक कंट्री का पार्ट ले लिया। अब आगे देखते हैं। ये है गुजरात का मैप। अगेन ए पार्ट, फिर से एक पार्ट। मतलब पहले वर्ल्ड से हम कंट्री पर आए, कंट्री से हम स्टेट पर आ गए हैं। ये है मैप ऑफ गुजरात। तो ये गुजरात को भी हमने दो डायमेंशनल से बता दिया है। ए से लेके बी तक का लेंथ और बी से लेकर सी तक का ब्रेड्थ। इससे ज़्यादा हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि हम मैप को डायमेंशनल टू डायमेंशनली से बता सकते हैं, होल मैप बता सकते हैं, पार्ट मैप बता सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? हम होल वर्ल्ड से पार्ट इंडिया में आए, अगेन ए पार्ट गुजरात में आ गए। हम ऐसे ही किसी डिस्ट्रिक्ट में भी जा सकते हैं, किसी सिटी को भी हम समझ सकते हैं, और वो कुछ भी, किसी भी मैप को हम दो डायमेंशनल फिगर में बता सकते हैं। अब देखिए, हम समझते हैं ड्रॉन टू स्केल किसे कहते हैं। मान लीजिए ये 0 से लेके 7, मानने की बात कर रहा हूँ। 0 से लेके 7 जो नंबर है, हर एक नंबर एक एक सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 से लेके 1 1 सेंटीमीटर है, 1 से लेके 2 दूसरा सेंटीमीटर है, दूसरा सेंटीमीटर है एक ही सेंटीमीटर। अगेन 2 से लेके 3 तक भी एक ही सेंटीमीटर है, टोटल 3 सेंटीमीटर हो गए। 3 से लेकर 4 1 सेंटीमीटर है, 0 से ये 4 सेंटीमीटर हो गए।
इसी तरीके से 0 से लेके 7 सेंटीमीटर का ये एक स्केल है जिसको हमने एज्यूम किया है, माना है। और साथ में हम ये भी मान लेते हैं कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 1 किलोमीटर के इक्वल है। रियलिटी में नहीं होता है, लेकिन मैप को शो करने के लिए हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर के बराबर है। हमें सिर्फ एज्यूम करना है, मानना है कि जो स्केल है 1 सेंटीमीटर का जो स्केल है वो 1 किलोमीटर के इक्वल है। अब अगर 1 सेंटीमीटर 100, जैसे 1 सेंटीमीटर ने 1 किलोमीटर माना है, तो इसीलिए 1 सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर भी मान सकते हैं। तो अगर 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर है, तो उसी तरीके से 32 सेंटीमीटर 3200 किलोमीटर होगा। अगर 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर हो सकता है, तो 32 सेंटीमीटर 3200 किलोमीटर हो सकता है। तो इस ऐसे हम इस इंडिया के मैप को मान लेते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक 32 सेंटीमीटर है। तो हम ये मान सकते हैं कि इंडिया का जो डिस्टेंस है लद्दाख से लेके केरला तमिलनाडु तक, वो 3200 किलोमीटर है। 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर, 32 सेंटीमीटर 3200 किलोमीटर, ऐसे ये हो गया स्केलिंग के हिसाब से ऑन ए फ्लैट सरफेस। अब देखिए, यहाँ पर आपके सामने दो मैप हैं, इंडिया का पूरा मैप, गुजरात का पूरा मैप। तो इन दोनों मैप को हमने एक प्लेन पेपर पर बना दिया है, एक फ्लैट सरफेस पे बना के दिखा दिया है। तो ऐसे एक मैप को हम फ्लैट सरफेस में भी दिखा सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ मैप। अब हम समझेंगे कि मैप में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो जिसे हमें समझना है। पहला है डायरेक्शन, दूसरा है स्केल, और तीसरा है कन्वेंशनल साइंस। अभी मैं आपको सबसे पहले डायरेक्शन समझाता हूँ। देखिए, आपको चार डायरेक्शंस तो मालूम होंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अभी नॉर्थ और साउथ के बीच में जैसे ईस्ट और वेस्ट है, ऐसे ही नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट आता है। ये चार डायरेक्शन के बाद पांचवा डायरेक्शन। इसी तरीके से ईस्ट और साउथ के बीच का जो हिस्सा है वो साउथ ईस्ट कहलाएगा। पहले साउथ बाद में ईस्ट, क्योंकि वो साउथ की तरफ डायरेक्शन पहले कर रहा है। साउथ में ईस्ट की तरफ डायरेक्शन, ऐसे ही नॉर्थ में ईस्ट की तरफ डायरेक्शन। इसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ की तरफ वेस्ट का डायरेक्शन, वैसे ही साउथ की तरफ वेस्ट का डायरेक्शन। तो मैप में हम इन डायरेक्शंस का भी हमें ध्यान रखना होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। तो ये हुए हमारे 8 डायरेक्शंस। और भी हैं, हमें इतना ही समझना है। इसके बाद है, देखो अभी इस डायरेक्शंस को मैं आपको समझाऊं। हमारे इस गुजरात में सबसे ऊपर जो है, उस जगह का नाम है बनासकाठा, जो कि नॉर्थ गुजरात में है। जैसा भी आपको मैंने बताया कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो उसी तरीके से बनासकाठा जो है वो नॉर्थ गुजरात में आया। अभी दानोड देखते हैं, तो दानोड है ईस्ट गुजरात में। तो आप समझ सकते हैं कि दानोड किस तरफ हुआ। ये देखिए येलो कलर में जो रेड स्पॉट है वो है दानोड, जो कि ईस्टर्न साइड में आया, गुजरात के ईस्टर्न साइड में। जामनगर है वेस्ट गुजरात में। यहाँ आप देख सकते हैं गुजरात में कच्छ और जामनगर के बीच के हिस्से के नीचे वाला हिस्सा में जामनगर, ये है वेस्टर्न गुजरात में, जो कि वेस्ट गुजरात हुआ। और वलसाड़ है साउथ गुजरात में, सबसे नीचे आप देख सकते हैं वलसाड़ लिखा हुआ है। तो हमने चार डायरेक्शंस में आपको चार जगह बताई। नॉर्थ गुजरात में बनासकाठा, ईस्ट गुजरात में दानोड, वेस्ट गुजरात में जामनगर, और वलसाड़ साउथ गुजरात में। समझ में आ रहा है आपको? अभी देखिए, अभी उस चार डायरेक्शंस को हमने और 8 डायरेक्शंस में डिवाइड किया है। सबसे ऊपर है लद्दाख नॉर्थ में, सबसे नीचे है तमिलनाडु साउथ में, सबसे वेस्ट में है गुजरात, और सबसे ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए, हम इसको थोड़ा सा और ब्रेकअप में देखते हैं। पंजाब जो है वो
नॉर्थ में पड़ता है तो वेस्ट डायरेक्शन में, तो पंजाब को हम बोल सकते हैं कि वो नॉर्थ वेस्ट में है। इसी तरीके से उत्तराखंड जो कि उसके राइट साइड में है, हम उसको बोलें कि वो नॉर्थ वेस्ट में आया, सॉरी नॉर्थ ईस्ट में आया। गोवा आया साउथ ईस्ट में। आप गोवा देख सकते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में जो छोटा सा हिस्सा है वो गोवा का है, वो साउथ ईस्ट में। और इसी तरीके से आंध्र प्रदेश जो है वो साउथ वेस्ट में आया। तो इसी तरीके से हम हमारे प्लेसेस को डायरेक्शन से बता सकते हैं कि कोई प्लेस किस डायरेक्शन में है। द मैप ऑफ ए विलेज। चलिए, अभी आपने मैप समझा किसे कहते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर एक काम दे रहा हूँ जो आप मुझे एज ए वर्क करके बताएंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने 8 चीज़ें लिखी हैं: वाटर टैंक, ट्री, विलेज गेट, टेम्पल, वेल, पोस्ट बॉक्स, स्कूल, प्लेग्राउंड। अभी मैप में जो आपने डायरेक्शंस सीखी, उसी डायरेक्शंस के हिसाब से आपको मुझे बताना है कि वाटर टैंक जो इस विलेज के मैप में है वो कौन से डायरेक्शन में है। ऐसे ही ट्री आपको मुझे बताना है इस विलेज में कौन से डायरेक्शन में लगा हुआ है। ऐसे ही बाकी के जो प्लेसेस मैंने लिखे हैं, विलेज गेट, टेम्पल, वेल, पोस्ट बॉक्स, स्कूल, प्लेग्राउंड, इन सब के डायरेक्शंस कि विलेज में किस डायरेक्शन में कौन सी चीज़ है आपको मुझे बतानी है। आगे बढ़ते हैं। बाय यूजिंग स्केल यू कैन शो डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड बस स्टैंड और योर होम। अभी इसी तरीके से आप स्केल यूज करके, जिस तरीके से हमने स्केल यूज करके इंडिया के मैप को हमने समझा, इसी तरीके से स्केल को एज्यूम करके आप बता सकते हैं कि आपका स्कूल बस स्टैंड से कितना दूर है या घर से कितना दूर है। इसी तरीके से आप किसी भी दो जगह के डिस्टेंस को स्केल्स मेजर करके बता सकते हैं। कन्वेंशनल साइंस। अभी मैं आपको बताऊँ कन्वेंशनल साइंस क्या होते हैं। कन्वेंशनल साइंस ऐसा साइंस है जो परमानेंटली एक लैंडमार्क की तरह रूप में लैंड में है। अभी कोई कुआं है, वेल है, तो वेल उस जगह से हटेगा नहीं, हिलेगा नहीं, वो एक परमानेंट मार्किंग के हिसाब से वहां बना रहेगा। हम कई बार किसी का घर या स्कूल का डायरेक्शन बताते हैं तो हम एक लैंडमार्क बताते हैं कि उस पर्टिकुलर प्लेस के थोड़ा सा आगे, 1 किलोमीटर आगे या वेस्ट में प्लेस पड़ती है, तो वो पर्टिकुलर परमानेंट चीजें कन्वेंशनल साइंस कहलाती हैं। The conventional science give us lot of information within the limits of a map। अभी कन्वेंशनल साइंस जो हैं हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती हैं, वो जो मैप के अंदर ही होती हैं। फॉरेनर्स आर एबल टू ट्रैवल इन आवर कंट्री बाय यूजिंग ए मैप। अच्छा, आपने कई बार फॉरेनर्स को देखा होगा हमारे कंट्री में घूमने आते हैं, विजिट करने आते हैं। वो फॉरेनर्स हर किसी को नहीं पूछते रहते कि मंदिर कहाँ है, कि स्कूल कहाँ है, कि हॉस्पिटल कहाँ है। उनके पास एक मैप होता है, वो उस मैप की हेल्प की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर लेते हैं। उनको हमारे यहाँ की लैंग्वेज की भी नॉलेज नहीं होती है, स्टिल मैप की लैंग्वेज के हिसाब से वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। Foreigners are able to travel in our country by using a map, even though they do not know our language and local directions। हमारे यहाँ की लोकल लैंग्वेज उनको नहीं पता, हमारे यहाँ की हर एक प्लेस की जानकारी उनको नहीं है, लेकिन मैप की हेल्प से वो सब कुछ पता कर लेते हैं। द लैंग्वेज ऑफ ए मैप इज कॉमन अक्रॉस कंट्रीज। अभी इस जो आपने इस चैप्टर के मैप में सीखा, यही चीज पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज में मैप की पढ़ाई सेम होती है। हर एक के लिए मैप के डायरेक्शंस, साइंस, स्केलिंग सब ये सेम रहता है। तो कोई भी इंसान एक बार मैप समझ जाए तो फिर वो किसी भी डायरेक्शन में किसी भी प्लेस पर पहुंच सकता है। These signs or symbols, which are well known and understood by everyone, are known as conventional sign। यही साइन, यही सिंबल्स जो हर एक कोई समझता है, इसे ही कन्वेंशनल साइन कहते हैं। देखिए, अब मैं आपको कुछ कन्वेंशनल साइन के यहाँ पर आपको मार्किंग करके दिखा रहा हूँ। जैसे ये है माउंटेन। माउंटेन में देखो ट्राइंगल जैसे हिल जैसा बना हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये माउंटेन है। टॉप कि आगे आने वाला जो प्लेस है हो सकता है थोड़ी सी ऊंचाई में हो। रिवर,
ये दो लाइनें जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, रिवर है, दो स्ट्रेट लाइन रोड्स हैं, ये लाइन में जो क्रॉस 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 ये रेलवे का साइन है। ये मैप में किसी भी कंट्री में किसी भी मैप में अगर रेलवे बताना हो तो आपको हमेशा यही साइन मिलेगा। ये जो माउंटेन है, टॉप है, रिवर है, इसी तरह के साइन किसी भी मैप में देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता माउंटेन का जो साइन है वो रिवर में आ जाए, रिवर का साइन पोस्ट ऑफिस में आ जाए, पोस्ट ऑफिस का साइन स्केल में चला जाए। ऐसा नहीं, माउंटेन का साइन माउंटेन में ही रहेगा, रेलवे का साइन रेलवे में ही रहेगा, पोस्ट ऑफिस का साइन पोस्ट ऑफिस में ही रहेगा। ये है कन्वेंशनल साइन जो सभी कंट्रीज के लिए कॉमन है, ताकि कोई भी इंसान समझ सके कि सामने थोड़ी दूरी पर या पास में या कुछ दूरी पर क्या चीज है। यहाँ पे माउंटेन, टॉप, रिवर, रोड, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, नॉर्थ डायरेक्शन देखिए ऊपर की तरफ मार्किंग करके बना हुआ है। बॉर्डर, ये लाइन कट 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 करके जो बनी ये बॉर्डर लाइन है। स्टेट बॉर्डर, अभी देखिए मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डिफरेंट कहाँ पे अलग हो जाते हैं, वो इस लाइन डॉट से हमें पता चलता है। अभी स्टेट बॉर्डर और इंटरनेशनल बॉर्डर में फ़र्क ये है कि स्टेट बॉर्डर की जो लाइन है वो थोड़ी पतली है और इंटरनेशनल बॉर्डर की जो लाइन है वो थोड़ी मोटी है। तो स्टेट बॉर्डर मतलब विद इन इंडिया एक स्टेट जब दूसरे स्टेट से अलग होगा तो एक लाइन डॉट से अलग हो जाएगा, वो लाइन पतली रहेगी। लेकिन इंडिया और नेपाल, इंडिया पाकिस्तान, इन दोनों कंट्रीज के बीच की जो लाइन होगी वो इस तरह से मोटी लाइन डॉट, बॉडी लाइन डॉट, इस तरह की लाइन होगी। स्केल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्केल दिखाया था, ये स्केल का एक वैसा ही फोटो है। कैपिटल ऑफ नेशन, अभी हमारी इंडिया की जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, वहां पर आपको ऐसा मार्किंग देखने को मिलेगा, एक सर्कल और बीच में ब्लैक स्पॉट। कैपिटल ऑफ स्टेट में दो सर्कल, ब्लैक स्पॉट नहीं है। हेडक्वार्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, अभी किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है, मेन ऑफिस है, वहां पर आपको सर्कल देखने को मिलेगा, और कोई सिटी छोटे सर्कल से। पुलिस स्टेशन, पीएससी। ये तो सिर्फ कुछ कन्वेंशनल साइंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे मैप साइंस से भरा होता है, हम समझ सकते हैं कि हाँ किस साइंस से हमें क्या पता चलेगा। ये देखिए अभी यहाँ पे कन्वेंशनल साइन कुछ कलर से बताया है। मेजर रोड, अदर रोड, रेलवेज, वाटर बॉडी, होटल, हॉस्पिटल, रिलीजियस प्लेस, एजुकेशन, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क। देखिए मेजर रोड जो है मतलब एक हाईवे की बात कर सकते हैं, वो येलो कलर से बनी हुई है। अदर रोड हम कह सकते हैं कि सिटी की रोड या कच्ची रोड, इस तरीके से। रेलवे में क्या है, ब्लैक वाइट का एक लाइन बनी हुई है। वाटर बॉडी जो है वो ब्लू कलर से है। ब्लू कलर से क्यों है, क्योंकि पानी हमें ब्लू कलर में दिखता है। तो इजी करने के लिए, इजी बताने के लिए कि यहाँ वाटर बॉडी है, अब वाटर बॉडी में कुछ भी हो सकता है, लेक, पॉन्ड, कि एक जहाँ पर पानी है, तो उसे ब्लू कलर से बता दिया। अभी होटल स्टार मार्क से बताया है। हॉस्पिटल, आपने कई बार हॉस्पिटल के साइन देखे होंगे प्लस में, तो जहां जहां प्लस देखने को मिल जाए हम समझ सकते हैं वहां पर हॉस्पिटल है। जहां जहां स्टार देखने को मिल जाए हम समझ सकते हैं वहां पर होटल है। अगेन स्टार मार्क जैसा रिलीजियस प्लेस, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। एजुकेशन का साइन वैसा है। मतलब ये सारे वो साइंस हैं जो मैप में हमें अगर देखने को मिले तो हम समझ जाएंगे कि हाँ अगर ये साइन है तो ये पर्टिकुलर चीज इस पर्टिकुलर प्लेस में है। These are some signs, symbols are well known and understood by everyone, known as conventional signs. अच्छा, अभी आपने देखा कि किस तरीके से कन्वेंशनल साइन में कलर दिए हुए थे। वे कलर्स क्यों दिए जाते हैं, ताकि हम एक दूसरे से चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकें, हाँ, और इजीली समझ सकें कि ये साइन इस कलर का है तो ये चीज़ यहाँ पर है। कलर्स यूज इन a map give the map a good look and also provide definite information. कलर्स एक गुड लुक देता है और एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन देता है, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक इंडिकेट्स मैन मेड फीचर्स। अभी ब्लैक से अगर कोई चीज़ बनी है तो हम समझ सकते हैं कि उसको इंसान ने बनाया है, जैसे कि बिल्डिंग्स,
रोड्स, रेलवे लाइंस एक्सेट्रा। तो मतलब अगर ऐसे कोई ब्लैक में देखने को मिले तो हम समझेंगे कि यहाँ या ये चीज़ ह्यूमंस ने बनाई है। ब्लू इंडिकेट्स वाटर बॉडीज लाइक सीज, ओशंस, लेक्स, वेल्स, कैनल्स एक्सेट्रा। ग्रीन इंडिकेट्स माउंटेन्स एंड हिल्स, क्योंकि यहाँ वेजिटेशन होता है, पेड़ हैं, प्लांट्स हैं, तो उसको ग्रीन से बताया जाता है। येलो इंडिकेट्स प्लेन्स। प्लेन्स मतलब एक ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जो बहुत प्लेन है, वहाँ पे ऊबड़ खाबड़ जगह नहीं है, माउंटेन्स नहीं है, वैलीज नहीं है, प्लेन है, जो एरिया है वो प्लेन है। देखिए ये अभी आप मैप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है वो है वाटर बॉडी वाला प्लेस। जहाँ जहाँ आपको रेड में स्टार मार्क नजर आ रहा है वो है एक इम्पॉर्टेंट प्लेस। उस जहाँ जहाँ ब्लू में नजर आ रहा है वो है वर्शिप प्लेस। ये जो येलो कलर में लाइन आप देख पा रहे हैं ये है रोड। फिर ये बीच में जो व्हाइट लाइंस दिख रही हैं ये अदर रोड्स। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम मैप को समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा हुआ।